एलजी साहब का बहुत एहतराम और इज़्ज़त है, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक सेटअप में इस वक्त वो हमारी यूटी जो कभी स्टेट थी हेड कर रहे हैं। बीरवाए में भी खुश था, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने बहुत ही प्रोपेगेंडा किया था, जब एलजी साहब का मैंने पूरा गौर से सुना, मुझे कुछ नया नहीं मिला उसमें। जो बीरवा के लिए मागाम और नारबल का तो तज़किरा ही नहीं हुआ। एलजी साहब ने जहाँ हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक़ है, वही पुराने प्रोजेक्ट जो साबिका हुकूमत ने किए थे उनको गिनवाया। टूरिज़म तोस मैदान वो सबों को पता है, उमर साहब ने क्लियर किया था उसको। कहा एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एलजी साहब, जबकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 10%, इस वक्त 24% है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बीरवा में है। और पिछले 3 साल का अगर हम दौर देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। जो भी है साबिका हुकूमतों का है। कुछ लैंग्विशिंग स्कीम्स थे वो क्लियर हो गए क्योंकि कोविड की वजह से, और फिर जो हमारा हक छीना गया था स्टेट का, 2-3 साल काम नहीं हुआ ड्यू टू टर्माइल, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं जब इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, बीरवा को आज कुछ नहीं मिला। हमें हमारे पास तवारीख है, जब आते थे चीफ मिनिस्टर किसी भी पार्टी का, वो मागाम आए या बीरवा आए, कुछ न कुछ तो देते थे, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग। मैं कहूँगा इट वाज जस्ट अ शो बिजनेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स इनके थे, और वेस्टेज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सचेकर, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं मिला। बीरवा को कुछ नहीं मिला, न हेल्थ सेक्टर में मिला, न एजुकेशन सेक्टर में मिला, न हॉर्टिकल्चर सेक्टर में मिला, न एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला, न एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में मिला, न पीएचई सेक्टर में मिला, न इरिगेशन सेक्टर में, न यूथ के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश होता अगर एलजी साहब आज ऐलान करते कि डेमोक्रेसी का जो एक सबसे मुद्दा है इलेक्शंस, हम पिछले कई सालों से इंडिया पॉपुलेशन वाइज ये तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक ही जगह है जम्मू कश्मीर जहां पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर एलजी साहब कहते हैं कि इतने टूरिस्ट आए, हालात इतने ठीक है, हम भी कबूल करते हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोगों को जो एक डेमोक्रेसी का उनका बुनियादी हक है उनसे दूर रखा है? पंचायत इलेक्शंस, वो जब फारूक साहब, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं एमएलए, इवन आई वाज फ्रॉम द अपोजिशन, बाज़ाब्ता तौर पंचायत इलेक्शंस हो गए जिनमें लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया था। ये कोई नया तरीक़ाकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो हमारी असम्बली थी, जो एक यूनिक असम्बली थी इन द कंट्री, उसको इन्होंने क्या किया, उसका इन्होंने वजूद ही ख़त्म किया। एक स्टेट जो कभी मुल्क भी था और सबसे बड़ी स्टेट थी, उसको यूटी बनाया और उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया, और कहते हैं कि हमने विकास किया। मुझे नहीं नज़र लग रहा है कि बीरवा में, ज़रा ये बताए कौन सी नई प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया? हाँ, जो पहले प्रोजेक्ट शुरू हुए थे पिछले हुकूमत में, वो भी इनकम्प्लीट है। मैं कहूँगा यहाँ माज़हमा का PHC बहुत पहले शुरू हुआ, अभी इनकम्प्लीट है। जनाब गंदीपोरा अभी इनकम्प्लीट है। सिवडारा अभी इनकम्प्लीट है। खाग में अभी इनकम्प्लीट है। हाँ, रटसोन में इनाग्रेशन किया, लेकिन जिस दिन से इनाग्रेशन किया है, दिस इज़ अ जोक ऑफ द ईयर कि इनाग्रेशन किया, इनाग्रेशन के बाद उसको बाहर से ताला लगा है। तो अनफॉर्चुनेटली बीरवा के अवाम, बीरवा के लोग आज बहुत डिजेक्ट हुए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा मजाक बीरवा के लोगों के साथ नहीं किया।